नमस्ते जी। 114वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचनमाला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ समुल्लास के अंदर गृहस्थाश्रम प्रकरण है, जिसके अंतर्गत विवाह और वर्ण व्यवस्था के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। हमने गत श्रव्य कणिका में आपको बताने की कोशिश की कि वर्ण व्यवस्था गुणकर्म स्वभाव के आधार पर होनी चाहिए, न कि जन्मना। तो प्रश्न उत्पन्न किया, भला जो रजवीर्य से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है? उत्तर दिया, रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता, किंतु ब्राह्मण शरीर बनाने के लिए और साधन हैं। श्लोक उद्धृत करते हैं मनुस्मृति का, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। इसका अर्थ पूर्व कर आए, अब यहां भी संक्षेप से करते हैं। स्वाध्यायेन पढ़ने पढ़ाने, जपैहि विचार करने कराने, होमैहि नानाविध होम के अनुष्ठान, त्रैविद्येन संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, इज्यया पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक सुतैहि धर्म से संतान उत्पत्ति, महायज्ञैश्च पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ प्रीतियज्ञ बलिवैश्वदेव और अतिथि यज्ञ, यज्ञैश्च अग्निष्टोमादि यज्ञ विद्वानों का संग, सत्कार सत्य भाषण परोपकारादि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्यादि पढ़ के दुष्ट आचरण छोड़ श्रेष्ठ आचरण में वर्तने से इयम यह तनुः शरीर ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते? मानते हैं, फिर क्यों रजवीर्य के योग से ही वर्ण व्यवस्था मानते हो? मैं अकेला नहीं मानता, परंतु बहुत से लोग इस परंपरा से ऐसा ही मानते आए हैं। प्रश्न किया, क्या तुम परंपरा का भी खंडन करोगे? उत्तर, नहीं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन भी किया करते हैं। हमारी उल्टी और तुम्हारी सूधी समझ है, इसमें क्या प्रमाण है? प्रश्न, हमारी यही प्रमाण है कि तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरंभ से अब तक की परंपरा को परंपरा मानते हैं। देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट, तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ व दुष्ट देखने में आते हैं, इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हो। देखो मनुजी महाराज ने क्या कहा, ये नास्य पितरो याता ये न याता पितामहाः ये न यायात सताम मार्गम तेन गच्छन्न रिष्यते। जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चले हों उस मार्ग में संतान भी चले, परंतु सताम जो कि सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग से चलें, और जो पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें, क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। इसको तुम मानते हो वा नहीं? हाँ हाँ मानते हैं। और देखो, जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन, और जो उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए वा नहीं? अवश्य मानना चाहिए। जो ऐसा न माने उसको कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उसका पुत्र धनाढ्य होवे, तो क्या अपने पिता की दरिद्र अवस्था के अभिमान से अपना धन फेंक देवे? यानी कहना ये चाह रहे हैं कि यदि कोई किसी का पिता गरीब था, लेकिन अब उसके बेटे ने अपने पुरुषार्थ से धन कमा लिया और बहुत बड़ा धनी हो गया, तो क्या वो पिता के जैसा बनने के लिए अपना धन भी फेंक देवे क्या? ये प्रश्न उठाया। और फिर एक और प्रश्न उठाते हैं, जिसका पिता अंधा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखें फोड़ लेवे क्या? जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म को ही करे? नहीं नहीं, किंतु जो जो पुरुषों के उत्तम कर्म हो उन्हीं का सेवन करे, और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सबको आवश्यक है। अब कितनी अच्छी बात यहां पर बताई जा रही है कि स्वाध्याय आदि के द्वारा ब्राह्मण शरीर बनता है। रजवीर्य के योग से किसी भी प्राणी के पंचभौतिक शरीर का निर्माण होता है, किंतु मात्र इस शरीर का नाम ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म पद परमेश्वर तथा वेद दोनों का वाचक है, यानी ब्रह्म नाम परमेश्वर का भी है और वेद का भी है।
तदनुसार वेद के अध्ययन और परमेश्वर की उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम गुणों से युक्त मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। अध्यापन का ब्राह्मण के कर्तव्यों में उल्लेख है, किंतु अध्यापक माता पिता के रजवीर्य से बने व्यक्ति को ब्राह्मण मानकर कोई भी अपनी संतान को उसे पढ़वाने के लिए तब तक तैयार नहीं होगा जब तक कि वो खुद विद्वान न हो। यदि उसने किसी विद्यालय या विद्याध्ययन के लिए अध्यापक के लिए अपेक्षित योग्यता प्राप्त न की हो। इसी प्रकार ब्राह्मण माता पिता के रजवीर्य के संयोग से उत्पन्न किंतु कर्मकांड से सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति को ब्राह्मण मानकर कोई व्यक्ति उससे विवाह संस्कार नहीं कराएगा। इसके विपरीत वैश्य माता पिता से उत्पन्न किंतु किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त व्यक्ति को किसी गुरुकुल या कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया जा सकता है और किसी सैनिक स्कूल में शिक्षित अथवा सेना में प्रशिक्षित ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति को सेनापति नियुक्त किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि वर्ण का निश्चय रजवीर्य से उत्पन्न शरीर न होकर व्यक्ति द्वारा अर्जित योग्यता है। सन 1880 में काशी में वर्ण व्यवस्था को रजवीर्य के संयोग पर आधारित मानने वाले एक मनुष्य ने जाति भेद का प्रसंग उठाया। ग्रंथकार ने कहा कि ब्राह्मण आदि वर्ण जन्मगत नहीं हो सकते। यदि ऐसा हो तो एक ब्राह्मण के 2 पुत्रों में से एक ईसाई और एक मुसलमान हो जाए तो क्या फिर वे ब्राह्मण माने जाएंगे? यदि नहीं तो जन्म ब्राह्मणत्व कहाँ रहा? इससे सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मण आदि उत्तम कार्य करते हैं वे ही ब्राह्मण आदि होते हैं, और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में, और जो उत्तम वर्णस्थ होके भी नीच कर्म करे तो उसको भी नीच वर्ण में गिनना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत गुरुकुल से समावर्तन के अवसर पर दिए गए दीक्षांत भाषण में आचार्य अपने शिष्य को बड़े स्पष्ट शब्दों में निर्देश करता है। क्या कहता है? यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अर्थात जो हमारे सुचरित हैं उन्हीं के अनुसार तुम आचरण करना, अन्यों का नहीं। यानी कुचरित का हमारा आचरण तुम नहीं करना। जो हमारे अनिंदित कर्म हैं यानी उत्तम कर्म हैं उन्हीं का तुम सेवन यानी अनुकरण करना, अन्यों को नहीं। वैदिक मर्यादा के अनुसार गुरुर गरीयान पितृतो मातृतश्चेति में मति ही, यह महाभारत में आया। परंतु महाभारत में ही यह भी लिखा है कि गुरोरप्य वलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य न्यायं भवति शासनम। यदि कोई गुरु अपने से बड़ा पूज्य कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न करे और सीधी राह पर न चले तो उसे अनुशासित करना चाहिए। अब उक्त श्लोक महाभारत में 4 स्थानों पर पाया जाता है। इससे पहले इनमें से पहले स्थान पर वही पाठ है जो हमने बताया। अन्यत्र चौथे चरण में दंडो भवति शाश्वतः अथवा परित्यागो विधीयते पाठांतर है, परंतु वाल्मीकि रामायण में वैसा ही पाठ है जैसा ऊपर है। इस श्लोक में जिस तत्व का वर्णन किया गया है उसी के आधार पर भीष्म पितामह ने परशुराम से और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध किया था। इसी कारण जब प्रहलाद ने देखा कि उसके गुरु उसे नास्तिकता का उपदेश दे रहे हैं तो इसी मर्यादा के अनुसार उसने अपने गुरु और पिता दोनों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। शांति पर्व में स्वयं भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, समयत्यागिने लुब्धान गुरूनपि च केशव निहंते समरे पापान क्षत्रियः सही धर्मविद। अर्थात जो मर्यादा नीति अथवा शिष्टाचार का उल्लंघन करते हैं और जो लोभी या पापी हैं उन्हें युद्ध में मारने वाला क्षत्रिय ही धर्मविद कहता है। तदनुसार ही ग्रंथकार ने कुमार्गगामी पिता पितामह आदि की लीक को छोड़कर बुद्धिपूर्वक वेद मार्ग का अनुसरण करने का निर्देश किया है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे बहुत सुंदर विषय आया है कि जन्म से वर्ण व्यवस्था मानने में क्या दोष हैं। कल इस विषय में व्याख्यान करेंगे। ओम।